हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण टू ऑल। वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर में अपन जुलाई मंथ के 12th नीट का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर AOB एंड COD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दो कंडक्टर अपन ऐसे इमेजिंग करें तो AOB और COD एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिसमें से I1 I2 करंट जा रहा है, I1 एंड I2 करंट जा रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द पॉइंट O से D डिस्टेंस पे आप कहीं पे भी ऊपर या नीचे कहीं पे भी सोच सकते हो। एट पॉइंट P पे O इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ACBD के परपेंडिकुलर O से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो आप देखो, इन AOB इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पे और एग्जैक्ट 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे बी पॉइंट पे पूछा है, तो इसका बी नेट जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, बराबर। अब देखो, क्योंकि रॉड के आउटसाइड है तो बी का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, म्यू नॉट I1 अपन 2 पाई आर, आर मतलब डी, और म्यू नॉट I2 अपन 2 पाई डी, बराबर। क्या कॉमन है, म्यू नॉट अपन 2 पाई डी, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे B1 स्क्वायर है, हाँ, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा। म्यू नॉट 2 पाई डी का स्क्वायर और रूट बाहर निकल गया, कट हो गया, म्यू 0 2 पाई डी, अंदर क्या बचा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या आंसर होगा, म्यू नॉट 2 पाई I1 प्लस I2 स्क्वायर। एक ही जगह डिस्टेंस दी है, मतलब वही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है देखो, वायर 1 and 2 कैरिंग करंट I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली, बराबर है। इंक्लाइड एन एंगल थीटा टू ईच अदर, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ स्मॉल एलिमेंट DL। अब ये वाला एलिमेंट थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, तो आपको बोला है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ स्मॉल एलिमेंट DL ऑफ वायर 2 एट अ डिस्टेंस ऑफ R। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 वायर पे R डिस्टेंस परपेंडिकुलर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 L अपन 2 पाई आर, ये तो अपने को पता ही है, बराबर। अब यहाँ पे जो थीटा एंगल बना रहा है दूसरा वायर, तो उसके लिए करंट कैरिंग कंपोनेंट का जो लेंथ है उसका कंपोनेंट क्या होगा भाई, DL cos थीटा। बस आपको लेंथ की जगह DL cos थीटा पुट करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। देखो, म्यू 0 I1 I2 L क्या है, DL cos थीटा अपन 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ अ क्रॉस वायर। तो ये एम्पियर सर्किटल का लो, बी इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू बी आर एंड बी आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। देखते ही समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो फोर्थ वन, टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर। देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है, आउट में भी लेके आए हैं, लेकिन इसमें एक ही चेंजेस है कि एक में करंट आई है, दूसरा करंट 2I है। तो आपको बोला है 2 कॉइल इंटरसेक्ट हो रही है कि एक में करंट आई जितना है और दूसरी यहाँ पे जिसमें से करंट कितना है 2I जितना है, दोनों इंटरसेक्ट यहाँ हो रही है। तो इन दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा और सेंटर ऑफ रिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो बी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट I अपन 2R, म्यू नॉट I अपन 2R का स्क्वायर, और इसमें क्या होगा, म्यू नॉट 2I अपन 2R का स्क्वायर। म्यू नॉट आई एंड 2R का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट I अपन 2R तो बाहर आ गया, स्क्वायर रूट कट हो गया, तो अंदर क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 एंड 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 म्यू 0I अपन 2R। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ओके, ये फोर्थ वाले का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5। अब ये वाला क्वेश्चन पहले भी एक बार हो चुका है कहीं ना कहीं, और इसमें जो खास चीज ध्यान रखने की है वो आप देख लो, समझ लो। क्या बोला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला
रेक्टेंगुलर कॉइल एक्स वाई के परपेंडिकुलर रखा है तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, या तो यहाँ पे और यहाँ तो यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है तो थीटा कितना होगा, जीरो। तो टो का फॉर्मूला क्या है, टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। थीटा जीरो है तो टो इज इक्वल टू जीरो होगा। ओके, चलो नेक्स्ट 6-1। along solenoid 200 tons per centimeter carries current I, a magnetic field at center। ओके, सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो बी इज प्रोपोर्शनल टू म्यू जीरो एन आई, तो बी वन अपन बी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन आई वन म्यू नॉट एन टू आई टू, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वन दिया है 6.28 डी टू 10⁻², बी टू फाइन करना है। म्यू नॉट एन वन ये कितना है, कितना दिया है आपको, 200 इंटू एन तो है ही है, और करंट कितना है ये आई, यहाँ पे कितना होगा 100 इंटू करंट है आई बाई 3, कैलकुलेट करेंगे तो बी टू आपको मिल जाएगा 1.05 इंटू 10⁻² न्यू टेस्ला। 7 नंबर, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, तो क्या होगा। और यहाँ पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात की है, तो चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब होगा क्या कि मोमेंटम आप देखो P इजिकल एम वी होता है, और V क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हर एक डायरेक्शन पे चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है ना, तो मोमेंटम चेंज। एंड काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। वी माइनस होगा तो भी उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड प्लस हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। मोमेंटम वेलोसिटी है, चेंज होता रहेगा, यहाँ पे v² हो जाएगा तो वो चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन डी होगा। चलो 8, at an current is flow through this radius r, the ratio of, देखो लास्ट सेंटर ऑफ द कॉइल एंड एक्सिस ऑफ द कॉइल, तो आपका एक फॉर्मूला है यहाँ पे सेंटर एंड एक्सिस का रेशियो का सीधा फॉर्मूला क्या है, सेंटर एंड एक्सिस बोला है ना, तो 1+x² अपन r² की पावर 3/2। आपको डिस्टेंस बोला है 1+x क्या बोला है, 2√2r, 2√2r का स्क्वायर अपन r² की पावर 3/2। ये कितना होगा सॉल्व करने के बाद, यहाँ पे हो जाएगा, देखो r² गया, 2√2 का स्क्वायर मतलब 8, 8+1 मतलब 9 की पावर 3/2। 9 की 1/2 करूँ मैं तो 9 का रूट कितना निकलेगा 3, और 3 की पावर 3 मतलब 27। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलो 9 नंबर का देखो, प्रोटोन ऑन द एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल द मैग्नीट्यूड इंडक्शन विल बी, सेंटर पे बोला है ना, और पाई एंगल पे बोला है, तो सेंटर के लिए क्या होगा, देखो ये सेमी सर्कुलर है, तो म्यू जीरो आई थीटा अपन 4 पाई, सेमी सर्कल के लिए थीटा थीटा पाई, पाई पे गया तो क्या बचेगा, म्यू जीरो आई अपन 4r, म्यू जीरो आई अपन 4r। अच्छा पाई रखने का है तो पाई रखो, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यही चीज़ अगर एक्सिस पे पूछ ली होती तो जीरो होता, और यहाँ पे सेमी सर्कल पूछा है इसलिए क्या होगा, म्यू जीरो आई थीटा अपन 4 पाई, सेमी सर्कल के लिए थीटा कितना होगा, पाई। चलो 10 नंबर, देखो आपको सेंटीमीटर लेंथ दिया है, टर्न्स दिए हैं, करंट दिया है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, तो क्या होगा, म्यू जीरो एन आई अपॉन एल। फॉर्मूला पूर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 62.8। चलो 11, मस्त क्वेश्चन है। आपको एक रेशियो दे दिया है आर ऑफ प्रोटॉन एंड आर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि 2 GeM 1 है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है इसके लिए, Q² B² r² अपन 2 है, तो के ऑफ पी अपन के ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, एम ऑफ अल्फा अपन एम ऑफ प्रोटॉन, रेसिप्रोकल है इसलिए, आर ऑफ p² एंड आर ऑफ अल्फा², क्यू ऑफ p² एंड क्यू ऑफ अल्फा²। इसका क्या होगा 4/1, 4 MP आपको पता है इसका MP, आर पी अपन अल्फा, आर पी प्रोटॉन एंड अल्फा, आर ऑफ प्रोटॉन एंड आर ऑफ अल्फा², तो 1/2 का स्क्वायर, और क्यू पी अपन क्यू अल्फा, आर ऑफ प्रोटॉन एंड आर ऑफ अल्फा। तो अच्छा आरपी अपन अल्फा आपको दिया है 2 GeM 1, सॉरी यहाँ पे आएगा 2 GeM 1 जो आपको गिवन है, यहाँ पे होगा 1/2 का स्क्वायर,
तो ये तो कट हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 4 नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ये आपको गिवन है भाई आरपीएन का है। ओके, 12 नंबर। देखो एसरसन रीजन बोला है, और बोला है कौन सा राइट होगा, डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा। एसरसन क्या दिया है देखो, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्पीड एंड एनर्जी रिमेन द सेम फॉर अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बोला है, एंड मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दोनों राइट है, और रीजन कंप्लीटली एसरसन को प्रोवाइड कर रहा है। दिस फॉर्मूला से एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, एंड फोर्स एंड वी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, इस केस के अंदर वर्क डन पूछ ले तो क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा, थीटा 90 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 होगा। तो दोनों फुलफिल कर रहा है इसके अंदर। 13, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज दिस 50 ओम, करंट रिक्वायर्ड है इतना कुछ। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए मीटर, अब ए मीटर में बोला है तो संट आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ये दो ही आंसर है, इतना आपको पहले पता हो जाना चाहिए। अब संट के लिए फॉर्मूला क्या है, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी अपन आई माइनस आई जी। गैल्वेनोमीटर का 50, आर जी, आर जी कितना होगा, आई जी आपको दिया है, यस 100 माइक्रो ए मीटर बराबर, और ये आर जी दे दिया है 50 ओम, 10⁻⁻⁶ अपन आई माइनस आई जी। 10 - 100 माइक्रो मतलब नियर एट जीरो ही होगा, ये 1 ही होगा, मतलब जीरो होगा, 0.000 ऐसा कुछ आएगा ये। तो ये आप जब सब्सट्रैक्शन करोगे तो 5 × 10⁻⁴ आएगा, एंड वो पैरेलल में होगा। चलो अब क्या बोला है इसके अंदर देखो, a galvanometer 50 ohm resistance 25 divisions, a current of this ampere gives a deflection of 1 division to convert the galvanometer into voltmeter। तो इन दोनों में से आंसर होगा, ये पता चल गया। 20 50 सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज में ही रखेंगे क्योंकि जी टू वी करना है, पहले दो हो गए नहीं। अब बस फॉर्मूला ले लो इसका, आर एस इजिकल वी अपन आई जी माइनस आर जी। वी आपको क्या बोला है देखो, 25 डिविजन्स, वी इज इक्वल टू, और आई जी आपको दे दिया है, आर जी भी दे दिया है, आई जी 100, ओम, ओके, एंड रेजिस्टेंस इज 25 डिविजन्स। तो क्या बोला है आपको, टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर हैविंग द रेंज ऑफ 25 वोल्ट, वी आपको दे दिया है 25 वोल्ट। आई जी कितना होगा यहाँ पे देखो, करंट ऑफ 4 डिवीजन इन 25 डिवीजन, मतलब 25 डिवीजन और एक डिवीजन का इतना 4 × 10⁻⁴, ऐसे 25 डिवीजन, तो करंट आई कितना होगा भाई, 100 × 10⁻⁴। ये आपका क्या है आई जी। वी आपको दे दिया है 25 वोल्ट, एंड आर जी भी दे दिया है 50। वैल्यू पुट करो 2450 इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, 15 नंबर। 15 में क्या बोला है आपको, आर ओम और इसके साथ आर जी जो कि आपको दे दिया है 60, इन दोनों का नेट कितना होगा, ये पैरेलल में है, तो आर इंटू आर जी अपन आर प्लस आर जी, तो इन दोनों का नेट होगा 0.02 ओम। इसके साथ ये आर सीरीज में, तो आपको बोला है करंट कितना होगा, तो आई इज इक्वल ओम्स लॉ वी अपन आर प्लस 0.02। आई आपको दे दिया है देखो कितना, 1 एम्पियर, बैटरी 5, आर प्लस 0.02, आर को सब्जेक्ट बनाओगे 4.98 आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 5 आएगा। 3 में बी। ओके, नेक्स्ट देखो 16 नंबर। लैम्डा आपको दिया है 1.227, तो ये लैम्डा कितना हो जाएगा, 0.127 एंगस्ट्रॉम बराबर। अब आपको बोला है कि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो लैम्डा का फॉर्मूला है भाई, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया है, पोटेंशियल निकालना हो, ये फॉर्मूला बराबर याद रखना, 12.27 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम।
रूट वी इज इक्वल टू, आप लैम्डा की वैल्यू पुट करो तो रूट वी इज इक्वल टू मिलेगा 10:2। अपने को व्हील चाहिए तो 10:4 आंसर आएगा। 16 में ए आपका राइट आंसर है। चलो 17, 17 में क्या बोला है? 17 क्या बोला? करंट आई कैरीज a wire of length L if the wire is turned a circular coil। सर्कुलर कॉइल बोला है भाई। सर्कुलर कॉइल 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होगी जो कि एल लेंथ से बना है, तो आर इज इक्वल टू एल अपन 2 पाई। ऑप्शन देखते हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी जरूरत पड़ेगी। नाउ टो इज इक्वल टू एन आई ए बी। टो इज इक्वल टू एन आई एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू बी। आर की वैल्यू यहाँ से पुट करो तो आपको टो का फॉर्मूला मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एल स्क्वायर आई बी अपन 4 पाई। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, लगभग सारे स्टूडेंट ने ज़्यादातर टो का फॉर्मूला पूछा है तो एन आई बी साइन थीटा लिख दिया होगा, लेकिन ये गलत है। आप इसका एरिया देखो, एरिया परपेंडिकुलर टू होगा तो 90 माइनस थीटा आपको करना पड़ेगा। टो इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा ही है, पर थीटा आप क्या लोगे? 90 माइनस थीटा लोगे। तो आपको क्या मिलेगा? एन आई ए बी साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 19 नंबर। Current contains an ammeter, a battery of 30 volt, and a resistance all connected in series. If the ammeter has a coil of resistance 480 ohm and a shunt of 20 ohm, the reading in the ammeter will be। ammeter का रीडिंग पूछा है, मतलब आई करना है। आई इज इक्वल होता है वी बाय आर। वी आपको 30 दे दिया है भाई, देखो 30 वोल्ट। अब आर की बात है तो आर ऑफ एमीटर कितना होगा? 480 ओम एंड शंट 20 ओम। और आपको बोला है 40.8 बराबर 480। तो ए मीटर के लिए शंट क्या होगा? 480 के साथ 20 पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट फाइन करना पड़ेगा। 480 प्लस 20 जो कि आपको मिल रहा है 19.2। अब ये जो है वो एंड रजिस्टर ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसके साथ ये 14.8 सीरीज में है। तो आर नेट इज इक्वल टू जो 19.2 मिला उसके साथ 40.8 क्या है? सीरीज में है, तो ये कितना होगा? 60 ओम। तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर। वी कितना है? 30, आर मिला 60, तो कितना होगा? 1/2 मतलब 0.5। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ओके, चलो 20। 20 में क्या बोला है? द टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई m/क्यू बी। इसके अंदर देखो मास है, चार्ज है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वेलोसिटी। 21 देखो। अब देखो ये इल्यूस्ट्रेशन का सम है। फोर्स पूछा है तो फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी। पर किसके लिए पूछा है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाई डायरेक्शन पे है जे कैप, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन पे ये वेलोसिटी है, तो आई जो के मतलब के आएगा। पर किसके लिए पूछा है? द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव, तो इसलिए क्या आएगा? माइनस नेगेटिव के, द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। बराबर। नेक्स्ट। 22, एट द सेंटर ऑफ द, कहाँ बोला है? सेंटर ऑफ द आर्क। तो आगे है वही, पर इसमें मैग्नीट्यूड पुट करना है। म्यू 0 आई थीटा, थीटा पाई होगा। सेमी सर्कल के लिए अपन 4 पाई आर सब वैल्यू दी है, पुट करो, आंसर होगा 2 × 10⁻⁴। ऑप्शन नंबर सी। चलो 23, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 100 वाट, ये कितना होगा? देखो यहाँ से ड्यूअल के स्टार्ट हो रहा है। अब ज़्यादातर एक से आइंस्टाइन वाले फॉर्मूला और ज़्यादातर जो आप जानते हो वही सेम फार्मूला से सारे सम करने हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है के मैक्स इज इक्वल टू EV0, ठीक है। और इसको आपको 100 वॉल्ट दिया है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 100, ये कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁷ जूल।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 24 मोमेंटम दिया है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की बोली है। देखो इसमें कन्वर्जन करना है और कुछ नहीं है। P इज इक्वल टू ई बाई सी फॉर्मूला है। P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी। न्यू मुझे फाइंड करना है, तो न्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा, पी सी अपन एच। पी दिया है, सी आपको पता है, एच आपको पता है। वैल्यू पुट करोगे 1.5 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज, ये आपका राइट आंसर है। चलो अब इसमें भी फॉर्मूला सेट करना है, क्या होगा। एनर्जी बोला है, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्रीजेस व्हेन। आपको ये कहीं आप थियरी में पढ़े होगे कि इंटेंसिटी, तीव्रता, इज प्रपोजनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स is proportional to photoelectric current. So the energy of incident photons is increases. photons increase हो गए अगर intensity increase कर रहे हो तो photoelectric current increase होगा, बराबर। 27 नंबर। Ultraviolet radiation of 6.2 electrovolt falls on aluminium surface। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं। अब देखो 6.2 electrovolt falls on aluminium surface एंड द वर्क फंक्शन इज 4.2। तो मुझे यहाँ पे आइंस्टाइन का इक्वेशन E इज इक्वल टू के प्लस फाइव, के फाइन करना है काइनेटिक एनर्जी, तो E माइनस फाइव। ई दे दिया है 6.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, 4.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो कितना होगा 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट का जूल करोगे तो 3.2 इंटू 10⁻19। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 28 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज दिस। वर्क फंक्शन क्या होगा, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। लैम्डा दिया है, एच सी आपको पता है, वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻19। 29 नंबर। 4 electrovolt is the energy of the incident photon and the work function is 2 electrovolt. What is the stopping potential? Stopping potential Kmax is equal to EV0। एनर्जी मतलब आपको दे दिया है 4 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो EV, EE कट, तो V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। देखो फॉर्मूला से कितने मस्त मस्त सम हो रहे हैं इस ये वाले इस चैप्टर के। ऐसे ही एटम न्यूक्लियर के भी हो गए, बराबर फॉर्मूला पे पकड़ रखना अपनी और समझ के करना। 30 नंबर। Sodium and copper have the work function this and this. The ratio of the threshold wavelength is nearly equal to। अब आपको वर्क फंक्शन दे दिया है, तो E is proportional to 1 अपन लैम्डा एच सी अपन लैम्डा, तो E1 अपन E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपन लैम्डा 1। E1 कितना है 2.3, 4.5, लैम्डा 2 अपन लैम्डा 1, बस लैम्डा 1 अपन लैम्डा 2 कर लो, आंसर क्या आएगा 23 टू जा 2 जैम 1, लैम्डा 1 अपन लैम्डा 2 करना है, बराबर। चलो नेक्स्ट। 31 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग शोन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखो ये तीनों है ना, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ये है वेव पार्टिकल। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, पार्टिकल नेचर। ये वेव नेचर रिप्रेजेंट करते हैं ये तीनों, और ये पार्टिकल करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E is equal to 5 plus kmax। The graph between the kinetic energy of photoelectrons ejected from the frequency। kmax को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो E माइनस 5, इसको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो पॉजिटिव जो स्लोप होगा, अब देखो पॉजिटिव स्लोप वो किसका होगा, एच का होगा क्योंकि ई के अंदर है, और नेगेटिव स्लोप होगा वो किसका होगा, काइनेटिक एनर्जी का एक्सिस के वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, बराबर।
33. Photoelectric emission metal work function is this: the kinetic of the most energetic electron, the corresponding spotting potential, तो वही Kmax is equal to EV0. स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है 1.8 EV, EV0 देखो EV का तो V is equal to कितना दिया है यहाँ पे 0.5 दिया है नहीं, एक मिनट। एनर्जी कितनी दी है, एनर्जी दी है आपको 0.5 और 0.5 EV and the work function is 1.8 electrovolt. 0.5 and 1.8 EV. Kmax is equal to EV0. एक काम करता है, Kmax is equal to EV0 होगा ना, तो E का तो वर्क फंक्शन कितना होगा 0.5 वोल्ट, बराबर सीधा होगा। इसका कुछ काम है नहीं वर्क फंक्शन का। Photoelectric emission occur only when the incident light has more than the certain minimum frequency. प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है भाई, देखो 6.63 10⁻34 यूनिट देखना खास। नेक्स्ट 36 देखो, threshold frequency of a photoelectric metal is V0. If the light frequency is 4V0 is incident on this metal, the maximum kinetic energy of the emitted electron will be, so Kmax is equal to h nu minus h nu 0 e माइनस 5 मतलब वही h nu कितना बोला है, फ्रीक्वेंसी 4V0 और यहाँ पे V0 HV0 मतलब ये कितना होगा, ये है 4HV0 बराबर। न्यू इज इक्वल टू 4V0 और यहाँ पे न्यू जीरो ही है, 4H न्यू 0 माइनस H न्यू मतलब 3H न्यू 0, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चार स्टेटमेंट देखो, अभी वैसे लिखा था वैसे ही, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सी नंबर का देखो, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज व्हेन द इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करेक्ट बोला है ना। 38 नंबर क्या होगा इसमें, then electron photo propagate is the form of wave having the same wavelength, it implies that have the same lambda is proportional to h अपन p 1 अपन p, तो यहाँ पे क्या होगा मोमेंटम होगा, डी ब्रोगली लैम्बडा इसके क्या होगा मोमेंटम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये वाला मोमेंटम। 39 नंबर देखो, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग द वेवलेंथ इज दिस, क्या होगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन एम वी, इलेक्ट्रॉन की बात की है, v इज इक्वल टू एच अपन एम ई इंटू लैम्बडा ऑफ ई, एच पता है आपको, एम ई पता है आपको, लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया है, तो पावर 10⁶ के फॉर्म में आपको आंसर लाना है, कितना आएगा 7.25 वैल्यू पुट करने के बाद। 40, a radio transmitter operate a frequency is this and power of 10 kilowatt, the number of photon emitted per second n is equal to p by 10 kilowatt and e is equal to क्या होगा h न्यू, सब कुछ दिया है आपको, वैल्यू पुट करोगे तो 1.72 into 10⁻31 इज योर राइट आंसर। 41 तो एकदम मस्त है। अब फोटो सेंसिटिव मेटालिक सरफेस, इसकी कैलकुलेशन में ध्यान रखना, वर्क फंक्शन h न्यू 0 इफ एनर्जी इज 2h न्यू 0, तो ई का मैं फॉर्मूला बना दूं, ई इज इक्वल टू 5 प्लस के इज इक्वल टू 1/2 mv1 का स्क्वायर। अब दूसरे में क्या बोला है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 4 when the photon energy is increased to 5h न्यू 0 then the maximum velocity of the, वेलोसिटी की बात रखी है, जब वर्क फंक्शन 2h न्यू 0 है तब वर्क फंक्शन एनर्जी 2h न्यू 0 है, तब वर्क फंक्शन h न्यू 0 है, 1/2 mv1 का स्क्वायर।
ये कितना हो जाएगा, एच न्यू जीरो इज इक्वल टू 1/2 mv1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 बनाते हैं, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे एनर्जी। अब एनर्जी कितनी है, 4h न्यू जीरो है, बराबर ना, नहीं 5h न्यू जीरो है, और वर्क फंक्शन है एच न्यू जीरो, तब 1/2 mv2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 1 मतलब 4h न्यू जीरो इज इक्वल टू 1/2 mv2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बस अब डिवाइड 2/1 कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1, आपका आंसर मिल जाएगा 8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट 42 नंबर का देखो। द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड विल बी। तो मोमेंटम आपको दे दिया है, एनर्जी फाइंड करनी है, तो P इज इक्वल टू E/C, E इज इक्वल टू P इंटू सी। P कितना है भाई, क्या फाइंड क्या करना है, मोमेंटम। यस, तो ये नहीं, मोमेंटम भी फाइंड करना है, तो E दे दिया है 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट अपन C 3 × 10⁸ मेगा मतलब 10⁶, इलेक्ट्रो 1.6 × 10⁻19 अपन 3 × 10⁸। वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा 5 × 10⁻22। चलो 43 नंबर, 43 में क्या बोला आपको, देखो पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम, इसमें ध्यान रखना, हैज द सेम वेवलेंथ। देखो लैम्डा अपन एच अपन पी गए तो यहाँ पे रॉन्ग होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या बोला है आपको, देखो यहाँ पे सेम वेवलेंथ हैज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी दिस, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज सेम वेवलेंथ, तो दोनों की वेवलेंथ सेम भाई, λ1 इज इक्वल टू λ2, एच अपन पी, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, बराबर है, प्लैंक कांस्टेंट कट हो गया। अब क्या बोला है आपको, 1 मिलीग्राम हैज द वेवलेंथ हैज इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का मास जो कि आपको पता है 9.1 × 10⁻−31, जो कि 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से मूवमेंट पे है। अब एक पार्टिकल 1 मिलीग्राम मतलब मिली 10⁻³ ग्राम 10⁻³ मतलब 10⁶, उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। v1 को सब्जेक्ट बनाओ, 10⁻6 है, यहाँ पे भी 10⁻6 है, ये कट हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 10⁻, v1 ही है ना, हाँ, तो m1 10⁶, सॉरी ये 10⁶ और -27, तो ये -19 होगा, एक मिनट, डायरेक्ट कट नहीं हो जाएगा यहाँ से, ये कितना होगा 3 × 10⁶, m कितना है 10⁻6, और ये v1 इज इक्वल टू 9.1 इंटू 3 इंटू, ये कितना हो जाएगा 10⁻25 अपन 10⁻6, अब 6 ऊपर जाएंगे तो 27 इंटू 10⁻25 प्लस 6, मतलब ये कितना होगा -25 प्लस 6 -19, तो 2.7 इंटू 10⁻80, ये आपका लाइन आंसर। 44 लैम्बडा और पी का रिलेशन क्या है, 1/p, लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, तो ऑप्शन डी आपका सीधी सा दिखता आंसर है। 45 नंबर, the de Broglie wavelength of the neutron in the equilibrium with the heavy water at a temperature T and the mass is m, तो k इज इक्वल टू 3/2 kBt, फॉर्मूला है KTG में पढ़ गया है आप, p इज इक्वल अंडर रूट 2m k, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m, व्हाट इज k, 3/2 kBt, 2 गया, अंडर रूट ऑफ 3m kBt, ये आपको क्या मिला p, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपन p क्या है अंडर रूट 3m kBt, इस ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, सी, दैट इज योर राइट आंसर।